हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एस एस नागौरी पर। तो हम जो बात कर रहे थे रे ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर की बात कर रहे थे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन करने ये जो क्वेश्चन है इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए इसने कहा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर ये प्लेन मिरर है जिसने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रखा है, 45 डिग्री का एंगल बना रखा है और बोल रहा है कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। क्लियर? तो बोल रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। इसमें मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ बच्चों, जैसे मैंने कहा 0,2 ए, बी ऑप्शन मैंने कहा 0, माइनस का √2, 0, और डी का मैंने 0, माइनस का 2। क्लियर है? अब देखना यह है कि कौन सा आंसर इनमें से सही है। तो मेरी बात समझना बच्चों, अगर इस तरह का हमें कोई क्वेश्चन करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको दोबारा से इसको क्लियर करता हूं। ये अपन ने प्लेन मिरर बनाया, यहां पर ये कितने एंगल पर है, 45 डिग्री पर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहां पर है। अब एक प्रॉपर्टी हम सबने सीखी है कि जितनी डिस्टेंस पर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पर उसका इमेज बनता है, पक्की बात। तो अब क्या करें, इसके लिए हमने इस मिरर को थोड़ा बढ़ा दिया, मिरर को बढ़ाया और बच्चों चेक करा, देखा ध्यान से, ये देखना, ये 2 सेंटीमीटर है ही मेरे पास, ये 2 है ना, ये एंगल 45 का है तो ये भी 45 का है, सही, और ये 45 का है तो ये भी 45 का है, ये 90 डिग्री का है यानी 90 डिग्री का है, तो ये अपने आप कितने का है, 45 का है। बात समझ में आ गई? और अगर ये 2 है तो इसके कंपोनेंट बनाऊं तो ये कितना हुआ बच्चों, 2 cos 45, यानी बोलो cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो कितना बचा, √2। समझ में आ रही है बात? ये भी कितना बनेगा, √2। क्या मेरी बात क्लियर है क्या आप लोगों को? आगे समझते हैं। यहां पर ध्यान से देखें, ये आपका मिरर है, ये मिरर का काम कर रहा है जिसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ा रखा है। मिरर से ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर है, क्या इमेज भी उतने डिस्टेंस पर बनना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट। तो इसका मतलब इमेज कहां बननी चाहिए बच्चों, यहां बननी चाहिए, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखें, तो इमेज अगर ये √2 पर है तो ये यहां से कितने पर होगा, √2 पर ही होगा, लेकिन हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। चूंकि ये कहां पर है, y एक्सिस पर, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट देखें तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिएगा। तो मैं इसको साइड में बनाऊं, इस ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल है बड़ा वाला, ये बनाऊं तो क्या बनेगा बच्चों, देखो ध्यान से देखो क्या बनेगा, इस प्रकार का बनेगा। देखना सर ये 2 है, बिल्कुल बच्चों ये 2 है, और ये पूरा कितना है, √2 + √2, 2√2 है कि नहीं है? तो ये अपने आप कितना है फिर बताओ, देखो, अरे ये 2 है, ये 2√2 2 है, सॉरी ये 2√2 है, तो ये भी तो 2 ही है। इसका मतलब हमारे कोऑर्डिनेट आ गए 0, -2। करेक्ट ऑप्शन इज डी। फटाफट से पॉज करके नोट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A boy is standing midway between a ball of height h and a plane mirror. Okay? बोल रहा है कि कोई लड़का है, लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का है जो एक दीवार जिसकी हाइट कितनी है, h है, एक दीवार और एक प्लेन मिरर के बीच में खड़ा है, यानी बिल्कुल बीचों बीच। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता है कि एक क्यूबिक कोई रूम है, जनरली क्यूबिक ही रूम बोलते हैं अपन, तो कोई रूम है और रूम के सेंटर पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, इस तरह से भी बोल सकता है। अभी ये बोला है कि एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार है और यहां पर क्या है, मिरर है, और लड़का कहां खड़ा हुआ है, बीच में खड़ा हुआ है। क्लियर? फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड सो दैट द बॉय कैन सी फुल इमेज ऑफ बॉल। देखिए क्वेश्चन समझिए आप, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक लड़का है जो किसी कमरे के सेंटर पे खड़ा हुआ है, या ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल रहा है, जो ये बोल रहा है कि एक दीवार है जिसकी हाइट h है, एक प्लेन मिरर है, इन दोनों के बीच में खड़ा हुआ है कौन, एक लड़का।
अब ये कह रहा है कि प्लेन मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए ताकि ये जो लड़का है वो इस पीछे वाली दीवार का फुल इमेज यहां पर देख सके। तो देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन में बोला है केवल हम उसको ड्रॉ करेंगे। आप पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाता हूं। देखिए मैं सॉल्यूशन पर आ जाता हूं बच्चों सीधा, क्वेश्चन हमारे दिमाग में है। देखिए मैंने कहा कि एक जो है ये दीवार है बच्चों, क्या है ये दीवार, बॉल, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी बोल रहा है ये h बोल रहा है। ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसकी हाइट इसने बोली है h, जो मैंने बना ली h। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, अगर मेरी बात आपको क्लियर है तो ध्यान से देखना बच्चों। आपको बात समझ में आ गई हो तो देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये दीवार है, ठीक है, और बोल रहा है कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा हुआ है। तो ठीक है बच्चों, लगा लेते हैं प्लेन मिरर, क्या दिक्कत है? ठीक है, मैंने ये प्लेन मिरर लगा लिया। ओके, समझ लो। बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, खड़े रहे तो हमारे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बीचों बीच। अगर बिल्कुल बीचों बीच की बात कर रहा है तो बच्चों ये अपन कुछ भी मान ले, डी दूरी मान ली मैंने, और ये भी कितनी मान ली, डी मान ली। ठीक है, इस दीवार का नाम मैंने रख लिया ए बी। अब हम इस दीवार का इमेज बनाना चाहते हैं इस मिरर में। तो हमने एक चीज सीखी है कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है। तो मैंने बिना सोचे समझे यहां पर एक दीवार बना ली, यानी दीवार का इमेज बना लिया सेम डिस्टेंस पर, जिसका नाम मैंने क्या रखा बच्चों, ए डैश बी डैश उसका नाम रखा। अब अगर आप इस दीवार का फुल इमेज इसमें देखना चाहते हैं तो सोचिए कैसे देख पाएंगे। यानी आप यहां पर खड़े हैं और इस दीवार का पीछे जो दीवार है इसका इमेज आपको मिरर में देखना है। तो वो कब देख सकते हैं, जब सर इस इमेज का ऊपर वाला कॉर्नर और नीचे वाला जो कॉर्नर है उन दोनों से आने वाली रेज हमारी आंख में आ रही होंगी, तभी हम इस दीवार का फुल इमेज मिरर में देख पा रहे होंगे। क्लियर? इसका मतलब कुछ ऐसा सीन है बच्चों, कुछ ऐसा सीन है, देख रहे हो? अच्छा, ध्यान से देखना। वास्तविकता यह है कि क्या ये लाइट रेज यहां से आ रही है? नहीं, ये यहां से नहीं आ रही है बच्चों, बल्कि हो क्या रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट से यहां आई, टकराई, अंदर जा नहीं सकती, रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन होकर के यहां आ गई। हाँ या ना? ऐसे ही यहां से यहां गई होगी, टकराई, जिंगलाला हुआ और जिंगलाला होकर के यहां आंख पर आ गई है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, सिमेट्री के लिए मैंने ऐसा कर लिया, इस पॉइंट को कह दिया सी डैश, इसको कह लिया सी। अच्छा, सी डैश जो है वो सी का इमेज नहीं है बच्चों, वैसे एक पॉइंट मान लिया जनरली। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पर इमेज है, तो ये कितना डिस्टेंस ले लिया, 2D डिस्टेंस ले दिया। अब ट्राइंगल देखिए आप, कौन कौन से ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। पहले तो अपन यहां भी नाम दे देते हैं, ये P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं और ये R मान लेते हैं। मैंने देखो क्या करा, एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल A डैश C डैश और C, ट्राइंगल A डैश C डैश और C बनाया बच्चों पहले मैंने इसको। ठीक है, देखो बनाया तो क्या करा, ध्यान से देखो, A डैश C डैश और ये पॉइंट हो गया अपना C, और इनके बीच में यहां पर है एक PQ। समझ में आ रही है क्या बात? अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है, 2D, तो ये डिस्टेंस हो गया 2D और ये डिस्टेंस हो गया D। अब क्या कह सकता हूं, A डैश C डैश अपॉन पूरा CC डैश, बोले तो चलो एक बार लिख लेता हूं, CC डैश इज इक्वल टू PQ अपॉन QC, ये कह सकता हूं। तो A डैश C डैश अपॉन CC डैश कितना है, 3D इज इक्वल टू PQ को आप x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो PQ को x कह दीजिए, x अपॉन QC यानी D। अब D से D बिड़ गया, तो A डैश C डैश की वैल्यू
कितनी आ गई बच्चों, 3x आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया मेरे पास। क्या मेरी बात क्लियर है? इसी प्रकार से अब आप दूसरे वाला ट्राइंगल हटाइए, कौन सा, C डैश B डैश और C। इन ट्राइंगल C डैश B डैश C, C डैश B डैश C, जब ये ट्राइंगल लेंगे आप तो आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये ऐसा ट्राइंगल बनेगा। कैसा, देखिए ये आपका ऐसा ट्राइंगल हो जाएगा। ये हो गया C डैश, ये B डैश और ये आपका है C, और इन्हीं के बीच में यहां पर है QR। दिख रहा है क्या सबको? ये वापस से 2D है और ये कितना है, D है। तो C डैश B डैश अपॉन 3D, ये y मान ही रखा है अपन ने, तो मैं इधर लिख लेता हूं, देखो C डैश B डैश अपॉन 3D इज इक्वल टू QR अपॉन में D। अब dd से dd कैंसिल, तो C डैश B डैश इज इक्वल टू 3y। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हाइट, अब देखो ध्यान से देखो, अगर आपको समझना मेरी बात को, अगर आपको इस दीवार का फुल इमेज इस मिरर में देखना है तो आपको लेंथ ऑफ मिरर कितना चाहिए? क्या ये चाहिए? नहीं चाहिए। क्या ये चाहिए? नहीं चाहिए। केवल कितना चाहिए? PR वाला चाहिए। यानी कहने का मतलब PQ प्लस QR जो है, यानी X प्लस Y जो है, वही हमारा हाइट ऑफ मिरर है। तो अपन ध्यान से देखें तो A डैश और जो C डैश है, A डैश C डैश, A डैश C डैश प्लस C डैश B डैश, C डैश B डैश इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 3x प्लस 3y, यानी H इज इक्वल टू 3 कॉमन x प्लस y। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे आप, हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर x प्लस y इज इक्वल टू h बाय 3, हाँ या ना? आप इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हैं। अगर ऐसा बोला जाए कि हम किसी दीवार और प्लेन मिरर के बीच में खड़े हैं और हमें अपने पीछे वाली दीवार का इमेज इस प्लेन मिरर में देखना है, तो इसके लिए प्लेन मिरर की हाइट जो है वो दीवार की हाइट कितनी है, h, दीवार की हाइट का 1/3 होना चाहिए। फटाफट से पॉज करके नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए। मैंने कहा कि ये कोई दीवार है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, h दे रखी है, समझना, ठीक है। बोला है यहां पर एक प्लेन मिरर है, अच्छी बात है, समझना आप, है ना। बोला है यहां पर एक प्लेन मिरर है और यहां पर एक लड़का, चलिए अब की बार लड़की ले लेते हैं ना, ठीक है। तो हमने कहा कि यहां पर एक लड़की, शाबाश, एक लड़की खड़ी हुई है जिसकी दीवार से डिस्टेंस मान लेते हैं a है और मिरर से डिस्टेंस मान लेते हैं b है, ठीक। अब करना क्या है, वही काम करना है जो पहले कहे थे। हम यही कहने वाले हैं कि फाइंड हाइट ऑफ प्लेन मिरर, find height of plane mirror required so that girl can see full image of ball inside the mirror। ओके बच्चों, अब इसकी हाइट हमें h दे रखी है ना, देखना। तो ऑप्शन दिया है हमें HA अपॉन 2A प्लस बी, बी ऑप्शन दिया है बच्चों HA अपॉन 2B प्लस A, सी ऑप्शन दिया है हमें बच्चों HB अपॉन 2A प्लस B, डी ऑप्शन दिया है बच्चों में HB अपॉन 2B प्लस A। क्लियर? समझिए, आप फटाफट से पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं, ट्राई करेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए बाकी मैं तो बता ही रहा हूं, इसको पॉज करके आप नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, समझाऊंगा मैं, ठीक है। लिख लिए बच्चों, मिटा देता हूं। अब मेरी बात सुनो, सेम पैटर्न है, बस ये बोला है कि बीच में नहीं खड़ा हो आपकी बार, है ना। बिल्कुल बीचों बीच होगा तो दीवार का 1/3 टाइम सीधा बोलेंगे। क्लियर है?
अच्छा, लेकिन अब की बार बीचों बीच नहीं है, बोल रहा है कि दीवार से ए दूरी पर है और मिरर से बी दूरी पर है। तो बताना है कि इस प्लेन मिरर की कितनी हाइट हो ताकि हमें इस दीवार का पूरा इमेज इस मिरर में दिखाई दे जाए। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, वही सेम पैटर्न है। देखना मैं क्या कह रहा हूं, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है, मानो इसका नाम मैंने सॉल्यूशन कर रहा हूं बच्चों में, है ना, तो इसका नाम मानो मैंने कहा ए बी है, तो जितनी डिस्टेंस पर मिरर से ये बॉल है, दीवार है, उतनी ही दूरी पर कौन होना चाहिए, बोलो सर, इसका इमेज होना चाहिए। तो मैंने यहां पर एक इमेज ड्रॉ कर ली जिसका नाम मैंने क्या रखा बच्चों, ए डैश बी डैश। क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर इस दीवार का फुल इमेज इस मिरर में बनाना है तो कैसे बन सकता है, जब इस इमेज के कॉर्नर से, अपर कॉर्नर और जो लोअर कॉर्नर्स हैं, ऊपर वाला और जो नीचे वाला कोना है, इन दोनों से रेज निकलकर हमारी आंख में आ रही होगी, तभी इमेज बन रहा होगा, हाँ या ना। अब देखना ध्यान से, तो मैंने वापस से वही काम किया जो पहले किया था बच्चों। देखो मैंने जानकर के इनको पहले ही मिला लिया, ठीक है। अच्छा, अब वास्तव में क्या ये लाइट रेज ऐसे ही आ रही हैं क्या, नहीं, ये ऐसे नहीं आ रही हैं। तो कैसे आ रही हैं सर, ये यहां से आ रही हैं, फिर टकरा कर रिफ्लेक्ट हुई और फिर आंख में चली गई। ऐसे ही इस बी पॉइंट से भी आएंगी, टकरा करके रिफ्लेक्ट हुई और हमारी आंख में चली गई है। क्लियर है। अच्छा, अब वही सिमेट्री के लिए मैंने ऐसा किया, इसको सी डैश कह दिया, इसको सी कह दिया। मैं बार बार कह रहा हूं सी डैश इज नॉट इमेज ऑफ सी, सी डैश एक ऐसे ही मैंने पॉइंट माना है। क्लियर। अब आपको वापस से ये जो ट्राइंगल दिख गए होंगे वो आप लिख सकते हैं। पहले दूरी देख लीजिए, ये दूरी कितनी रहेगी, ए प्लस बी रहेगी। क्लियर है। अब देखो इन ट्राइंगल, आ जाओ इधर, इन ट्राइंगल कौन सा, ए डैश सी डैश सी, ए डैश सी डैश सी, ये बनाते हैं बच्चों पहले। तो मैंने ये बनाया पहले, तो बनाया तो देखना क्या आया, ये ए डैश सी डैश और ये सी है, और इन्हीं के बीच में ये पी क्यू, और अगर आर माने तो ये वाई और ये एक्स है। तो यहां पर माना मैंने पी क्यू, तो ये कितना है, एक्स है। और ये डिस्टेंस कितनी बता रहे हैं अपन, ये डिस्टेंस ए प्लस बी बता रहे हैं, और ये वाली कितनी है, बी है। क्लियर है। तो वापस से वही ट्राइंगल वाला चक्कर चलाएं, ए डैश सी डैश अपॉन ए प्लस बी, यानी कितना हो गया ये 2b प्लस का a इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी। इसको आगे बढ़ाया बच्चों मैंने, तो a डैश सी डैश अपॉन 2b प्लस a इज इक्वल टू x अपॉन b। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है क्या बच्चों, आपको क्लियर है। तो यहां से a डैश सी डैश कितना आ रहा है, x अपॉन b इंटू 2b प्लस का a। इक्वेशन नंबर आ गया मेरे पास फर्स्ट। अब आगे देखिए, इन ट्राइंगल कौन सा, c डैश b डैश c, c डैश b डैश c। जब ये ट्राइंगल बनाएंगे तो ये ऐसा है, तो मैंने ये वापस से ट्राइंगल बना ही लिया आपकी सुविधा के लिए। जब ये ट्राइंगल बनाया तो कुछ ऐसा सीन हुआ, ये c डैश है, ये b डैश है, और ये बच्चों C है। यहां पर ये क्या है, QR है, दिख रहा है क्या, ये दूरी कितनी है, A प्लस बी है, दिखाई दे रहा है, और ये कितना है, B है। तो वापस से C डैश B डैश अपॉन 2B प्लस A इज इक्वल टू QR अपॉन में B। क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर हो रही है। अब यहां से मैंने देखना C डैश B डैश फाइंड करा, तो C डैश B डैश इज इक्वल टू QR को मैं क्या कह सकता हूं, Y। तो ये कितना आ गया, y अपॉन बी इंटू 2b प्लस a। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हाइट ऑफ बॉल, दीवार की ऊंचाई कितनी है, h बराबर a डैश सी डैश। भाई जितनी ऊंचाई का ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही ऊंचाई का क्या बनता है, इमेज बनता है। यही तो कहा था, a डैश सी डैश प्लस सी डैश बी डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखना जरा, x प्लस वाई, यानी यहां से 2b प्लस a अपॉन बी, 2b प्लस a अपॉन बी कॉमन आया, तो कॉमन आकर के फिर ये अंदर x प्लस वाई बचा, और ये 2b प्लस a अपॉन बी एज इट इज बच गया। हम लोगों को x प्लस वाई चाहिए ना यार, क्योंकि मिरर की हाइट इतनी ही लेनी पड़ेगी P से R तक। क्या ये वाली डिस्टेंस, ये वाली हाइट चाहिए, नहीं चाहिए। क्या ये चाहिए, नहीं चाहिए। यानी हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू x प्लस वाई बराबर,
अब ध्यान से देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू एच, ये जाएगा h के डिवाइड में, तो ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा h इंटू बी अपॉन 2b प्लस ए। तो करेक्ट ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, फटाफट पॉज करके नोट करें।